दोस्तों दुनिया में लगभग 15 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर वेपन है और इसे बनाना बच्चों का खेल नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक किए जाने वाले सबसे पावरफुल और ख़तरनाक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों इंडिया के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। वैसे इसका ऑफिशियल नेम पोखरान-1 था। ये टेस्ट इंडियन आर्मी द्वारा किया गया था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था, जो सक्सेसफुल रहा और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। इसका डिजाइन हेक्सागोन शेप का था, जिसका डायामीटर 4 फुट और वेट तकरीबन 1370 किलो था। ये टेस्ट राजस्थान के डिजर्ट पोखरान में किया गया था। इस जगह पर टेस्ट के लिए 315 फुट गहरा गड्ढा बनाया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन था। इस ब्लास्ट से 12 किलो TNT एनर्जी रिलीज हुआ था। इस टेस्ट के बाद इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया। सार बॉम्ब। दोस्तों न्यूक्लियर ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं। कुछ साल पहले तक इसे सेस्मोमीटर से डिटेक्ट किया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में इसे स्पेस से सैटेलाइट के जरिए चेक किया जाता है। 1950 और 1960 के दौर में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट अपने तमाम टेस्ट के डिटेल डॉक्यूमेंट में सुरक्षित रखते थे। इवन कि इनके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट की कोई फुटेज भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 30 अक्टूबर 1961 को इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम सार बम रखा गया। इसे EN602 भी कहा जाता है। इस बम को एक आइलैंड पर एयरक्राफ्ट की मदद से पैराशूट के जरिए गिराया गया था। इसे 13,000 फुट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट था। इस बम का साइज 26 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा था। इस धमाके से 50 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो किसी भी इलाके को चंद सेकंड में दुनिया से मिटा सकती हैं। ये दुनिया में आज तक किए जाने वाले सबसे खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट में से एक था और ये टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा। ये रियली अनबिलीवेबल है। प्रोजेक्ट 569। दोस्तों प्रोजेक्ट 569 चाइना का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट था। इन्होंने US और सोवियत यूनियन को वेपन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में मात देने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। साइंटिस्ट ने 16 अक्टूबर 1964 में चाइना की एक लेक पर अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था। ये बम एक यूरेनियम फिशन डिवाइस पर लगा था। ये ब्लास्ट से 22 किलो TNT की ऊर्जा पैदा हुई थी। ये एक कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट था। जब चाइना के साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो इन्होंने इस बम को किसी सेल में नहीं रखा, बल्कि इसे एक 335 फुट लंबे टावर के ऊपर रख दिया और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट किया। इनकी इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। अमेरिका की गवर्नमेंट को अंदाजा भी नहीं था कि चाइना के पास इतनी बड़ी एबिलिटी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सोवियत यूनियन ने चाइना का बहुत सपोर्ट किया था। साइंटिस्टों ने इस प्रोजेक्ट का कोड वर्ड मिस क्यू रखा था। इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद चाइना दुनिया की 5वीं एटॉमिक पावर बन गई। ये सच में कमाल है। जर्बोइस ब्लू। दोस्तों फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इसके सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम जर्बोइस ब्लू था। इसे 13 फरवरी 1960 को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ऑपरेशनल ग्रुप ने कंडक्ट किया था। ये एक्सप्लोजन अल्जीरिया के सहारा डिजर्ट में किया गया था। इस धमाके से 70 किलो TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी की बम से भी 4 गुना ज्यादा थी। इस वजह से इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट सक्सेसफुल साबित हुआ था और इसके बाद फ्रांस दुनिया का चौथा न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। इस बम को 328 फीट ऊंची टावर पर प्लेस कर दिया गया था। ये बम प्लूटोनियम से भरा हुआ था और इसका डिजाइन आम बम से टोटली डिफरेंट था। इसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये बम किस हद तक पावरफुल हो सकती हैं। इसमें सेजियम-137 के रिमेन्स मौजूद थे, जो कि डस्ट में मिलकर हवा को बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं। इट मीन्स ये कि बम जिस जगह पर ब्लास्ट होगा, मीलों तक आबो हवा में जहर बन जाती हैं। ये ब्लास्ट सच में बहुत खतरनाक है। ट्रिनिटी। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तब यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्टों ने यह महसूस किया कि ये जंग लंबे समय तक जारी रहेगी। इन्होंने कुछ स्टेट से सामान इकट्ठे किए और न्यूक्लियर टेस्ट करने का फैसला किया। जुलाई 1945 को इन्होंने न्यू मैक्सिको से लगभग 45 किलोमीटर की दूर मौजूद जुनाडो मोटो के रेगिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। इस डिजर्ट के आसपास मैकडॉनल्ड की इमारतें थी, जिनको इन्होंने बम की एलिमेंट की जांच करने के लिए लैब के तौर पर यूज किया। ये बम असल में एक इम्प्रोजल डिजाइन प्लूटोनियम डिवाइस थी, जिसे गैजेट का नाम दिया गया था। इस ब्लास्ट से 25 किलो TNT की एनर्जी रिलीज हुई थी और ये एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ था। ये तकरीबन वैसा ही बम था जो कि जापान
जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था। इस बम के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए 2B29 सर्कलिंग का भी प्रयोग किया गया था। जब यह ब्लास्ट हुआ था तब जमीन में 5 से 7 फुट गहरा और 262 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था। इसका तापमान इतना था कि ये रेगिस्तान की रेत को आग की तरह गर्म कर दिया था। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट सच में बहुत खतरनाक था। कैसल ब्रावो दोस्तों, ये न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया था। ये ब्लास्ट थर्मोन्यूक्लियर वेपन के डिजाइन को टेस्ट करने के लिए किया गया था। ये अमेरिका की सबसे पहली और पावरफुल थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थी। 14 मार्च 1954 को मार्शल आइलैंड पर यह धमाका किया गया था और ये उस वक्त हिस्ट्री का सबसे ताकतवर धमाका था। ये ऑपरेशन कैसल सीरीज का एक हिस्सा था। इसके अंदर 11 टन का सिलेंडर मौजूद था। बम को इस डिवाइस के प्राइमरी हिस्से पर रखा गया था। साइंटिस्ट का अंदाजा था कि इस बम से जो एनर्जी पैदा होगी वो 6 मेगाटन के बराबर होगी, लेकिन ये ब्लास्ट एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। इस बम ने 15 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। एक्चुअली में बम में लिथियम ज्यादा होने के कारण अनएक्सेप्टेड रिएक्शन सामने आया था। इस वजह से इस जगह के लोग भी धमाके से होने वाली बीमारियों के शिकार हो गए थे। इवन कि 23 लोग इससे बुरी तरह से घायल हुए थे। ये धमाका सच में खतरनाक था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।